नमस्ते, नेक्स्ट जेन एआई रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स के नवीनतम अपडेट पर चर्चा करेंगे। तो ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया है। फ्लक्स 1.11 प्रो में एआई इमेज जनरेशन को एक नए स्तर पर ले जाया गया है, जो अल्ट्रा रियलिस्टिक विजुअल्स और हाई स्पीड के साथ आता है। इसमें 4 के रेजोल्यूशन भी है। इसके अलावा हम गूगल के नए एआई हब और सऊदी अरब में माइक्रोसॉफ्ट के एआई संचालित एक्सबॉक्स चैटबॉट, एक स्टार्टअप जो एआई का उपयोग करके नकली स्नीकर्स की पहचान कर रहा है और कैसे कार्टियर एआई को लग्जरी प्रदर्शनियों के साथ जोड़ रहा है, पर भी चर्चा करेंगे। इसमें कवर करने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स और उनके अपडेटेड फ्लक्स 1.11 प्रो इमेज जनरेटर के साथ। यदि आप स्टेबल डिफ्यूजन से परिचित हैं, तो आपको यहाँ कुछ जान पहचान के लोग मिलेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स के लोग दरअसल उस मूल टीम का हिस्सा थे जिन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन विकसित किया था। छोड़ने के बाद उन्होंने फ्लक्स लॉन्च किया, जो एआई जनरेटेड इमेजरी को और आगे ले जा रहा है। फ्लक्स 1.11 प्रो में 2 मुख्य नई विशेषताएं हैं, अल्ट्रा मोड और रॉ मोड। अल्ट्रा मोड फ्लक्स 1.11 प्रो की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक है। यह 4 के रेजोल्यूशन तक की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को तेजी से प्रोसेस करता है, बिना स्पीड या इमेज क्वालिटी की कुर्बानी दिए। आमतौर पर हाई रेजोल्यूशन में मॉडल्स धीमे हो जाते हैं, लेकिन फ्लक्स का अल्ट्रा मोड 2.5 गुना तेजी से इमेज प्रोसेस करता है, जो लगभग 10 सेकंड में 4 के इमेज तैयार कर सकता है। रॉ मोड एक बिल्कुल अलग सौंदर्य शास्त्र प्रस्तुत करता है। एआई आर्ट के बारे में एक बड़ी आलोचना यह है कि यह अक्सर बहुत अधिक पॉलिश्ड और सिंथेटिक लगता है। रॉ मोड इस आलोचना को हल करता है और एक प्राकृतिक रूप प्रदान करता है, जैसे कि फोटो असली जिंदगी में ली गई हो। यह मोड विशेष रूप से फील्ड्स के लिए उपयोगी है, जो एक प्राकृतिक लुक को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि फोटो जर्नलिज्म, स्टाइल कंटेंट, डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स, लाइफस्टाइल ब्रांडिंग। ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स ने यह भी घोषणा की है कि वे एक बीटा BFL API लॉन्च कर रहे हैं, जो डेवलपर्स को फ्लक्स को अपने एप्स में शामिल करने की अनुमति देगा। हालांकि एआई जनरेशन में डेटा एथिक्स पर चर्चा हमेशा होती है और ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स ने अभी तक फ्लक्स के प्रशिक्षण डेटा का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। स्टेबिलिटी एआई, उनके पिछले नियोक्ता, फिलहाल गेटी इमेजेस के साथ कानूनी विवाद में हैं, और अगर फ्लक्स को लेकर भी ऐसी ही स्थिति होती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स भी कानूनी मुसीबत में फंस सकता है। अब हम सऊदी अरब में गूगल के एआई हब पर चलते हैं। सऊदी अरब में गूगल एक एआई केंद्रित डेटा सेंटर खोल रहा है, जो अरबिक भाषा के एआई मॉडल्स और सऊदी अरब के लिए विशिष्ट एआई एप्लीकेशन बनाने में सहायक होगा। गेमिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स के लिए एक नया एआई संचालित सपोर्ट चैटबॉट लॉन्च किया है। यह एक्सबॉक्स उपयोगकर्ताओं को तेजी से सपोर्ट प्रदान करता है और माइक्रोसॉफ्ट का गेम कंटेंट निर्माण, गेम टेस्टिंग और एआई संचालित एनपीसीज विकसित करने के लिए एआई को एक्सबॉक्स के इकोसिस्टम में शामिल करने का पहला कदम है। इसके बाद एक स्टार्टअप जिसका नाम ओस्मो है, ने नकली स्नीकर्स की पहचान करने के लिए एआई आधारित तकनीक विकसित की है। यह तकनीक स्नीकर्स की गंध प्रोफाइल का विश्लेषण करके नकली की पहचान कर सकती है। अंत में कार्टियर एआई के साथ एक लग्जरी प्रदर्शनी प्रस्तुत कर रहा है, जो शंघाई में कार्टियर द पावर ऑफ मैजिक शीर्षक से आयोजित हो रही है। यह प्रदर्शनी एआई का उपयोग करके एक नई और अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। तो आप इन एआई अपडेट्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम रोजमर्रा के भविष्य को देख रहे हैं? नीचे अपने विचार जरूर बताएं। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी एआई से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।